मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या किस्मतों का बदल जाना और तकदीरों का पलट जाना मुमकिन है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कोई इशारे जाहिर करता है जिससे मालूम हो सके कि अल्लाह ताला हमारी किस्मत बदलने वाला है? तो प्यारे अजीज़ों, याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी की किस्मत बदलना चाहता है तो उसे कुछ इशारे भी ज़रूर जाहिर करता है। ज़िंदगी में हर लम्हा, हर आन बदलाव आता रहता है। हालात बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, यहाँ तक कि किस्मतें और तकदीर भी बदल जाया करती हैं, मगर तुम समझ नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, ए इंसान, जो ख्यालात तेरे दिल में गुजरते हैं मैं उन्हें खूब जानता हूँ। और याद रखो, ज़मीनों आसमान तक इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो तन्हा खुदा के हुक्म से हो रहा है, और किसी भी मामले में किसी का कोई दखल नहीं कि वो किसी की किस्मत पर असर अंदाज हो सके। और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम्हें बेमकसद पैदा किया गया और तुम्हारे हालों पर छोड़ दिया है? सुन रखो, वो अल्लाह ही है जो दाने और गुठली को फाड़कर उससे दरख्त उगाता है, वो ही जानदार को बेजान से निकालता है। जानते हो, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हों से बेहतर होगा। और ये खुशखबरी अल्लाह ने आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की कामयाबी के लिए दी थी। याद रखो, अल्लाह कातिब तकदीर है, वो मिटाकर नए सिरे से फिर से लिख दे। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है और जैसे चाहे अंजाम बदल सकता है। अल्लाह फरमाता है कि वही खुदा है जो तुम्हारी किस्मतें बनाता है और बिगाड़ता है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। लिहाजा बंदे को इससे दुआ और उस पर पूरा पूरा तवक्कुल करना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता बल्कि तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। और जो दर्द तुम महसूस करते हो वो मैसेज है, उन्हें गौर से सुनो। जिस तरह खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर नहीं, इसी तरह कोई खुशी गम के बगैर नहीं। बुलंदी पर जाना हमेशा मुश्किल होता है, जबकि रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो रास्ता नजर आने लगता है। याद रखो, जिंदगी गिरकर उठने का नाम है। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान गिरकर खड़ा होता है। तो फिर तुम खुद को कमजोर किए बगैर अपने हिस्से का काम किए जाओ, बाकी उसे मंसूबा साज पर छोड़ दो। तो जो कातिबे तकदीर है, एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन ना होगा जब तक के तकदीर पर ईमान ना लाओ, उसकी भलाई और उसकी बुराई पर, यहाँ तक ये यकीन करें कि जो बात वाक़ई होने वाली थी वो उससे हटने वाली ना थी, और जो बात उससे हटने वाली थी वो उस पर वाक़ई होने वाली ना थी। वो जो सबकी नज़रों से दूर आसमानों में होता है वो किसी गहरे मकसद और गहरी पोशीदगी के लिए होता है। याद रखो, तुम्हारा हक पर कायम रहना इस बात का इशारा है कि तुम्हारी किस्मत भी पलटने वाली है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान की किस्मत बदलने का इरादा करता है तो उसे बदलना शुरू कर देता है। उसकी सोच, उसकी तरजीहात और उसकी नज़रियात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अगर कुरान की रोशनी तुम्हारे दिल को मुनव्वर करने लगे और तुम अपने गिर्द और पेश में फैली हुई तारीकी को अपने इल्म व अकल से नहीं बल्कि अल्लाह के नाजिल करता हिदायत के मुताबिक रोशन करना शुरू कर दो, तो ये भी एक इशारा है कि कातिब तकदीर फिर से तुम्हारी किस्मत लिखने वाला है। पर तुम्हारी ज़िंदगी के सारे रास्ते टेढ़े सीधे और साफ करने वाला है। जान रखो, अर्श वाला तुम्हारे दिल और अमल देखता है, और दिल देख ले तो दिल फिर देता है। किस्मत और तकदीर भी बदल जाया करती है। जब अल्लाह किसी इंसान की किस्मत पलटना चाहता है तो उसकी बेहतरीन निशानी यह है कि वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। और ख़ास तौर पर जब तुम दुआ करते हो तो जान लो, दुआ में इतनी ताकत होती है
کی جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا بدلنا کیا مشکل ہے۔ جس نے مشرق اور مغرب پڑھ رکھے ہیں، تمہاری قسمت جگانے کا تو خدا کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو، یہ گہرا یقین، تم نے اللہ پر یقین کیا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے سے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔